सो लेट्स सी। सो एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन है ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द डेटा गिवन बिलो। सबसे पहली बात तो हमें क्या बनानी है, पाई चार्ट। ओके, अब पाई चार्ट है तो मुझे इतना पता है कि कुछ ऐसा डेटा होगा जो कि एक अपने आप में कंप्लीट डेटा होगा और उसके कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे इसमें से इतना पार्ट, इसमें से इतना पार्ट, इसमें से इतना पार्ट, इस तरीके का डेटा होना चाहिए। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन देखा नहीं है, मैं सिर्फ इतना देख के बता रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे पाई चार्ट बनाना है। तो मुझे इतना पता है कि पाई चार्ट हम उस चीज़ के लिए बनाते हैं जो एक डेटा होता है और उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए होते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा डेटा है। ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द डेटा गिवन बिलो। द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। तो देखो आ गया ना, एक दिन में एक बच्चा जो टाइम स्पेंड करता है किन किन चीज़ों पे, वो दिया हुआ है। तो एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो डेटा दिया हुआ है ये 24 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देखो कैसे, 8 घंटे सोता है जी, 6 घंटे स्कूल जाता है, होमवर्क 4 घंटे के लिए करता है, वो लड़का खेलता है 4 घंटे को, और बाकी जो काम वाम बच गए वो 2 घंटे करता है। अब देखो इनको जोड़ के ना 24 घंटे होंगे। 8 6 14, 14 4 18, 18 और 4 22 और 2 24। तो देखो ये टोटल हो गए 24 घंटे। दिस इज योर 24 आवर्स। तो डेटा क्या है, डेटा है 24 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ नहीं है बल्कि ये 24 आवर्स में से 8 घंटे सोता है, 6 घंटे स्कूल जाता है, 24 आवर्स में से ही। इसलिए हम बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हाँ, हमने तो अभी तक देख रखा है पाई चार्ट इसी चीज़ के लिए यूज़ भी होता है, तो पाई चार्ट बना सकते हैं। दूसरा कोई चार्ट बना सकते हैं क्या? हाँ, दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं, बार ग्राफ भी बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। लेकिन अब सिंस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप पाई चार्ट बनाओ, तो जी पाई चार्ट बना दो। और पाई चार्ट हमें बनाना भी चाहिए क्योंकि एक पर्टिकुलर 24 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसलिए हमें बनाना चाहिए। तो चलो कुछ नहीं, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सर्कल बनाते हैं। क्यों सर्कल बनाते हैं जी? क्योंकि पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी बोला जाता है और ये सर्कल से ही रिप्रेजेंट होता है। अब ऐसा बना दिया मैथमेटिशियंस ने, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सर्कल बना लिए। सर्कल का हमने एक रेडियस बना दिया। ओके, व्हाट एल्स? अब हम बनाएंगे। अब मुझे पता है यहाँ पे 0 डिग्री पे एक मुझे लाइन खींच देना है। मैंने 0 डिग्री पे एक लाइन खींच दिया, ये 0 वाला डिग्री है। ठीक है, ओके। अब मुझे ये जानना है कि मैं स्लीप के लिए, जिसमें 8 आवर्स लेता है ये, उसके लिए मुझे लाइन कहाँ पे खींचूँ? ऐसे खींच दूँ, यहाँ पे खींच दूँ, कितने एंगल पे खींचूँ? पहली बात तो मुझे ये जाननी है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, कैलकुलेट करूँगा। स्लीप कितना है जी? 8 घंटे। 8 घंटे कितने में से? 8 घंटे कितने घंटे में से? 24 घंटे में से। तो मुझे जानना है कि अगर 24 में से कोई चीज़ 8 है, 24 में से अगर कोई चीज़ 8 है, तो ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। ये टोटल होता है 360 डिग्री का। तो इसलिए 360 डिग्री में से मैं कितना एंगल बनाऊं कि वो 8 को रिप्रेजेंट करे? यही हम पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने, है ना। और यही हमें परसेंटेज निकालना होता। मान लो कि 8 जो है 24 का कितना परसेंट है, तो 8 24 में से अगर कोई 8 है, 24 में से 8 है अगर, तो इसलिए 100 में से कितना, और यही तो परसेंटेज बताता है। एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ 100 टेल्स यू परसेंटेज, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। करके देखें, ये देखो 3, ठीक है, और ये कितना हो गया? 33.3%। और अगर हमें डिग्री चाहिए तो हमें चाहिए कि भाई कितने डिग्री में मैं बनाऊं। तो देखो, अगर कोई चीज़ 24 में से 8 है
तो मुझे जानना है कि ये टोटल जो 360 डिग्री होता है, ये टोटल 360 डिग्री का जो एंगल होता है, इसमें से कितना डिग्री बनाऊं कि वो 8 को रिप्रेजेंट करे। कितना डिग्री बनाऊं, जैसे कि 24 में से अगर 8 था तो वो 8 कितना परसेंट है, 100 में से कितना है, तो 100 में से 33.3 है। उसी तरीके से अगर 24 में से कोई 8 है तो 360 डिग्री में से कितना है, ये जानना है हमें। तो हमने ये कर दिया, ओके, इसको कर दो, कितना हो गया 120। तो 120 डिग्री, यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। अब मुझे पता है कि भाई जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैं कहाँ बनाऊँ, इसको यहाँ बना दूँ, इसको यहाँ बना दूँ, इसको यहाँ बना दूँ, कहाँ पे बनाऊँ, हमें पता नहीं था, है ना। तो अब हमें पता चल गया कि 120 डिग्री पे बनाना है। अब मैं यहाँ से लूँगा 120 डिग्री, कुछ यहाँ तक आएगा, यहाँ पे मैं ले करके इसको लाइन खींच दूँगा ऐसे, और मैं इस पर लिखूँगा 120 डिग्री, ठीक है। और इस 120 डिग्री के ऊपर मैं ये लिखूँगा कि ये मेरा स्लीप बताता है, स्लीप, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 8 आवर्स, ठीक है। अब आ जाओ, स्कूल 6 घंटे के लिए जाता है, तो अब मैं स्कूल की बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट स्कूल। तो यहाँ पे लिखते हैं स्कूल, ठीक। अब स्कूल 6 घंटे के लिए जाता है, तो कितने में घंटे में से, 24 घंटे में से 24, ऊपर में हो गया 6 इंटू, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 360 डिग्री में से मैं कितना डिग्री बनाऊँ 6 घंटे के लिए, तो इंटू 360 डिग्री, ये कितना हो गया, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से इस वाले लाइन से अब 90 डिग्री लूँगा, और ये 90 डिग्री ये सब कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे कंपास से बनाते हैं, ये सारी चीज़ हमने पुराने क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा है। तो अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि ये 120 डिग्री कैसे बना दिया, ये 90 डिग्री कैसे बना दिया, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया होगा, आप पुराने वीडियोस को आप एक बार देखो, ठीक है बच्चों, ओके। ये 90 डिग्री हो गई। अब मैं 90 डिग्री के आगे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्कूल, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये केक का ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बताता है स्कूल के बारे में, इसलिए मैंने लिख दिया स्कूल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 6 आवर्स। अब क्या बच गया जी, अब बोलते हैं कि 4 घंटे होमवर्क करता है, सिमिलरली होमवर्क के लिए निकाल लो, यहाँ पे लिखते हैं होमवर्क, ओके। होमवर्क 4 घंटे करता है, कितने में से, 24 घंटे में से 4 घंटे करता है, इसलिए मुझे चाहिए कि 360 डिग्री में से कितना डिग्री होगा ये, तो मैं ऐसे कर दूंगा, है ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ से इस वाले लाइन से, ये जो ग्रीन वाला जो लाइन बना हुआ है, इस वाले लाइन से मैं 60 डिग्री लूँगा, ये, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 60 डिग्री, और इसके आगे मैं लिखूँगा होमवर्क, और होमवर्क, और नीचे में ब्रैकेट में कर दिया 4 आवर्स। अब क्या बच गया, खेलता भी है वो 4 घंटे, तो अगर 4 घंटे होमवर्क करता था तो 4 घंटे का कितना है, 60 डिग्री, तो फिर से यहाँ से मैं 60 डिग्री बनाऊँगा एक, ये भी हो गया 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 4 घंटे खेलता था तो वही निकलेगा ना, 4 घंटे के लिए मैंने 60 डिग्री पाया था, तो इसलिए इस 4 घंटे के लिए भी 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्ले, और ब्रैकेट में लिखूँगा 4 आवर्स। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा बिना कैलकुलेट किए हुए, ये वाला एंगल कितना होगा बिना कैलकुलेट किए हुए, बता सकते हो कोई? हाँ बता सकते हैं सर, ये टोटल एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल सर 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने कितना कवर कर लिया, मैंने 120 कर लिया, 120 प्लस 90 कितना हो गया, 210, 210 प्लस 60 270, 270 प्लस 60
कितना 330 डिग्री हुआ। तो 330 डिग्री मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, टोटल मुझे पहुंचाना है 360। तो 330 में कितना जोड़ दूंगा कि 360 हो जाएगा? 30। 330 प्लस 30 360 हो गया। तो यहाँ पे 30 डिग्री बिना किए हुए, बिना कैलकुलेट किए हुए मैं बता सकता हूँ कि ये 30 डिग्री होगा। अब तुम बोलो कि नहीं सर एक बार मुझे चेक करना है, तो चलो चेक कर लेते हैं 30 डिग्री ही आ रहा है कि नहीं। तो आ जाओ, और 30 डिग्री के आगे लिख दूँ अदर्स, और ब्रैकेट में 2 आवर्स, है ना। चलो देखते हैं अदर्स का क्या आता है। अदर्स वाले में है 2 आवर्स ये बाकी के कामों में स्पेंड करता है। कितने टाइम में से? 24 आवर्स में से। सो 24 आवर्स में से अगर कोई 2 आवर्स है तो इसलिए 360 डिग्री में से कितना होगा? तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया जी? 12 30 डिग्री। देखो वही तो मैंने लिखा है 30 डिग्री। तो बिना कैलकुलेट किए हुए भी मैं बता सकता था। क्यों बता सकता था? क्योंकि मुझे पूरा पता है कि पूरा 360 डिग्री होना है, एक बस बच गया है, एक ही बच। ऐसा नहीं कि मैं ये भी बता सकता था कि 60 डिग्री वाला भी बिना कैलकुलेट किए हुए बता देता, ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि जो पोर्शन बच गया है मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ ये इतना बचा हुआ है, इतना ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। तो ये है आपका सॉल्यूशन। ये जो मैंने बनाया है ये है आपका पाई चार्ट। ओवरऑल अगर मैं इसको बॉक्स में कर दूं कैद, तो देखो ये है आपका आंसर। हम इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है, इस बॉक्स के अंदर ये है आपका पाई चार्ट। वैसे आंसर में तुम सब कुछ करोगे, आंसर में तुम ये भी लिखोगे कि स्लीप के लिए तुमने 120 डिग्री निकाला था, अदर्स के लिए तुमने 30 डिग्री निकाला था, ये सारी चीज़ें आप बनाओगे, बट आपका पाई चार्ट ओवरऑल ये है ऐसे। और इसी में बच्चों अगर तुम चाहो तो यहाँ पे 8 आवर्स के जगह पे परसेंटेज भी लिख सकते हो। बट क्यों करना? परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो कि ऐसा ना हो कि हमें आता ना हो, आना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो एक्स्ट्रा क्यों कैलकुलेट करोगे, एक्स्ट्रा क्यों टाइम वेस्ट करोगे उसमें। अदरवाइज़ अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना होता तो कैसे करता मैं? देखो 8 आवर्स कितने में से लगाता है वो? 24 घंटे में से। इसलिए 100 में से कितना लगाएगा? परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया? तो ये आता है 33.3%। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है कैलकुलेट, ठीक है। तो 33.3%। तो देखो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे 8 आवर्स के जगह पे ये भी लिखा जा सकता था स्लीप, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाता 33.3%। ये भी सही आंसर है, लेकिन सबको परसेंट में लिखना पड़ेगा आपको। फिर 6 आवर्स वाला भी परसेंट में लिखो। 6 आवर्स वाले के लिए कैसे करेंगे? 6 घंटे 24 घंटे में से, इसलिए 100 में से कितना? तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये कितना आ जाएगा? 25%। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 25% और ये 6 आवर्स को मिटा दूँगा। ये भी फिर आपको 4 आवर्स वाले को भी परसेंट में करना पड़ेगा, इसको भी परसेंट में करना पड़ेगा और इसको भी परसेंट में करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो परसेंटेज में लिख के, और ऐसा ही कभी कभी क्वेश्चन भी होता है। देखो जैसे पाई चार्ट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो ये भी तो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है ना। एडजॉइनिंग पाई चार्ट बोल रहा है दिस इज पाई चार्ट। और देखो इस पाई चार्ट में कैसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमने बनाया था। देखो सेविंग 15%, क्लोथ 10%, अदर्स 20%, ये हमने बनाया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप पुराने वीडियोस को देखो, अभी 2-3 वीडियोस पहले की बात है। तो इसमें परसेंटेज में दिया हुआ, ये चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, ट्रांसपोर्ट 5% की जगह पे यहाँ पे ये लिख देता। फॉर एग्जांपल ये कितना पैसे खर्च करता है? 3000, अच्छा 3000 नहीं, टोटल हमने कैलकुलेट किया था कि कमाता है। तो फॉर एग्जांपल
ये बोल रहे थे मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली 3000, तो सेविंग कहाँ गया? तो यहाँ पे ये 15% की जगह पे ये देखो ये भी लिख सकता था सेविंग, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता ₹3000 और ये 15% ना होता तो भी ये सही आंसर था। 10% की जगह पे ये लिखता मान लो 2500, ये भी एक पाई चार्ट है, 10% ना लिखता। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था आपको कि या तो आप परसेंटेज में लिख लो या तो आप उसके वैल्यूज़ को लिख लो। लेकिन पाई चार्ट में इतना ज़रूर है कि आपको बताना तो ज़रूरी है ही, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो आपने बॉक्स बनाया है, ये जो आपने बॉक्स बनाया है यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री का, ये आपने किस चीज़ के लिए बनाया है। तो इसलिए आपने ये लिखा कि ये स्लीप है। अब देखो, अब अगर कोई ये पाई चार्ट देखे, क्वेश्चन भूल जाओ, सिर्फ मैं ये पाई चार्ट बताऊं, तो देख करके क्या हम इस डेटा को हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इस वाले डेटा को समझ सकते हैं। इस वाले डेटा को अगर ये पाई चार्ट होता तो मैं देखता कि ओके स्लीप 33.3%, तो मैं समझता कि हाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो कि सोता है 33.3%, या इसके ब्रैकेट में होता 8 आवर्स। तो मैं समझ लेता कि एक व्यक्ति है वो सोता है 8 घंटे, ओके। वो स्कूल जाता है 25%, या अगर यहाँ पे लिखा होता 25% की जगह पे क्या था 6 आवर्स, तो मैं समझ लेता कि वो व्यक्ति 8 घंटे सोता है, स्कूल जाता है 6 घंटे। तो मैं समझ गया कि व्यक्ति भी नहीं, स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट 8 घंटे सोता है, 6 घंटे स्कूल जाता है, 4 घंटे होमवर्क करता है, 4 घंटे खेलता है और 2 घंटे बाकी के काम करता है, अदर्स। कैसे पता कर लिया मैंने? क्योंकि मैंने लिखा है होमवर्क, मैंने लिखा है प्ले, मैंने लिखा है अदर्स। और किसके आगे लिखा है? इस वाले के आगे, इस वाले के आगे अदर्स लिखा है। मतलब ये वाला जो मेरा बॉक्स है इस पूरे पाई चार्ट में, ये बता रहा है ये अदर्स, बाकी के काम को बता रहा है, जो कि 2 घंटे हैं, छोटे हैं, इसलिए देखो इसका बॉक्स भी छोटा है। इस पूरे सर्कल में सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है? चलो देखते हैं, ये वाला सबसे बड़ा है। इस पूरे सर्कल में या पूरे केक में से सबसे बड़ा हिस्सा केक का ये है, और देखा भी जाए तो यही है। 8 घंटे वो सोता है, सबसे ज़्यादा पूरे दिन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ काम करता है वो तो सोता है 8 घंटे। तो इसलिए देखो केक का सबसे बड़ा हिस्सा भी यही है, स्लीप वाला। और अदर्स में दिया हुआ 2 घंटे, तो इसलिए देखो छोटा हिस्सा अदर्स, वो 2 घंटे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे क्रॉस चेकिंग के लिए है कि तुमने आंसर सही बनाया है कि नहीं। ओवरऑल तुम्हें समझ होनी चाहिए कि अरे यार 2 घंटा अगर है तो सबसे छोटा हिस्सा होना चाहिए 2 घंटा, अगर 8 घंटा तो सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। और इसलिए देखो यहाँ पे आया भी है 120 डिग्री आया है, सबसे ज़्यादा डिग्री पे बनाया है तुमने ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रॉस चेकिंग है, जिससे तुम बिल्कुल समझ सकते हो कि हाँ आंसर सही आ रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं। डिग्री कैसे बनाना है वो पुराने वीडियोस में है बच्चों। ठीक है, फिर नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद और भी क्वेश्चंस लेंगे। ओके, बाय।